नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। शुरू करेंगे खबरों की ओर। बता दें, रायपुर से बड़ी खबर है, जहां प्रदेश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 14 आईएएस अफसरों का किया है प्रमोशन। नई सरकार में पहला पदोन्नति आदेश जारी कर दिया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि प्रदेश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 14 आईएएस अफसरों का किया है प्रमोशन। बता दें आपको कि नई सरकार में पहला पदोन्नति आदेश जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। साय सरकार में पदोन्नति आदेश जारी किया गया है। तो 14 आईएएस अफसरों का प्रमोशन किया गया है। पहला ऐसा पदोन्नति का आदेश जारी किया गया है नई सरकार की तरफ से। तो विष्णुदेव साय की सरकार ने यह आदेश जारी किया है। साय सरकार में पदोन्नति आदेश जारी हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है और बड़ा फैसला सरकार बनने के बाद से पहली बार साय सरकार ने लिया है। 14 आईएएस अफसरों का प्रमोशन हो चुका है। महत्वपूर्ण जानकारी, प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। 14 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले हो चुके हैं, प्रमोशन हो चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है और कौन कौन सी ये अधिकारी है? देखिए, कल शाम जो है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें जो है 14 ऐसे आईएएस अफसर है जिनका जो है प्रमोशन किया गया है। बता देना चाहूंगा कि इनका जो प्रमोशन है नए साल में ये पहली बार प्रमोशन हुआ है और ये पिछले सरकार से लंबित थे जो प्रमोशन जो है इसको लिहाज से जो है सरकार ने पहला प्रमोशन किया है। बता देना चाहूंगा कि इनके अब जो है प्रमोशन के बाद जो है इनके वेतन मैट्रिक्स में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो है इनके अन्य जो मिलने वाले जो खर्चे हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी। बता देना चाहूंगा कि मनोज पिंगुआ, ऋचा शर्मा, निधि छिब्बर, विकासशील जैसे ऐसे कई सारे अधिकारी है जिनका जो है प्रमोशन जो है अभी इस सरकार ने किया है। जी, ये पहला ऐसा फैसला लिया गया है विकास जब से सरकार बनी है। क्या लगता है कि ये जो वो विकास के पथ पर लिया गया है या इससे जो नुकसान भी पहुंचने को मिल सकता है? देखिए, सरकार गठन होने के बाद में तमाम जो आला अधिकारी है इधर से उधर होते हैं। इसी लिहाज से सरकार ने जो है इन अधिकारियों को प्रमोशन किया है, क्योंकि इन अधिकारियों को जो है अब नई जिम्मेदारी जो है इस कार्य सरकार में दी जाएगी। इसीलिए जो है यह प्रमोशन किया गया है। बता देना चाहूंगा कि जो है कई सारे जो अधिकारी है लंबे समय से उनका प्रमोशन अटका हुआ था, जिसको लेकर जो है सरकार ने उनको प्रमोट करते हुए अब जो है उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। जी, प्रतिक्रियाएं क्या निकल के सामने आ रही है तमाम अफसरों की? कब से वो इंतजार कर रहे थे? अभी जो है फिलहाल जो है सरकार में जो है लगातार जो है फेरबदल का दौर चल रहा है। सब अधिकारी जो इधर से उधर हो रहे हैं, क्योंकि नई सरकार है, नया जिम्मेदारी है और अभी भी मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ है। तो ऐसे में जो है कई अधिकारी जो है जो पिछले कार्यकाल में जो है काम कर रहे थे, उनके काम को देखते हुए जो है उन्हें नई जिम्मेदारी दी है और प्रमोशन भी इसी लिहाज से किया गया है, ताकि वे जो है अब जो है नई सरकार के साथ में नए सिरे से बेहतर कार्य कर सके। इसको लेकर जो है यह प्रमोशन किया गया है और उन्हें जो है नई जिम्मेदारी दी गई। जी, तो किस लिहाज से प्रमोशन किया गया है और जो नाम इन्होंने सेलेक्ट किए हैं उनकी क्या भूमिका रही पिछले दिनों प्रदेश में? देखिए, पिछले सरकार में भी बेहतर कार्य हो रहे थे अधिकारियों द्वारा, जो है इस सरकार में भी बेहतर कार्य होंगे। इसीलिए जो है सरकार के कई सारे ऐसे वो रहते हैं जिनमें जो है विभाग में बेहतर कार्य करने वाले अफसरों की नियुक्ति की जाती है। इसी लिहाज से इस प्रमोशन को करते हुए जो है उन्हें अब जो है अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि नया मंत्रिमंडल गठन हुआ है और नई विभाग और नया घोषणा पत्र के अनुसार नई जो जिम्मेदारी है, तो उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए जो है मंत्रियों के और सरकार के कई सारे ऐसे अधिकारी रहते हैं जिन्हें उनके कार्य क्षमता के आधार पर जो है उन्हें विभाग दिया जाता है। तो इसी लिहाज से जो है यह प्रमोशन हुआ है। जी, ठीक है विकास, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो 14 आईएएस अफसरों के पदोन्नति के आदेश दे दिए गए हैं, प्रमोशन हो चुका है और पहला ये सरकार बनने के बाद से पहला फैसला लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, कल होगी कैबिनेट की बैठक। नए साल से मंत्रालय के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। मंत्रियों को मिले हैं निजी सचिव। तो रायपुर में बड़ी खबर, कल होगी कैबिनेट की बैठक। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होने जा रही है। नए साल से मंत्रालय के कामकाज में तेज आने की उम्मीद है और मंत्रियों को मिले हैं निजी सचिव। तो नए साल से मंत्रालय के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। बता दें कि कल से बैठक होने जा रही है। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये बैठक होने जा रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है इस बैठक में? एक
पूर्ण कैबिनेट की जो है पहली बैठक आयोजित होगी नया राजधानी स्थित मंत्रालय परिसर में। बता देना चाहूंगा कि इससे पहले जो है जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो है 18 लाख आवास जो है देने का जो निर्णय हुआ था विष्णुदेव सरकार में जो है, इसके बाद जो है यह दूसरी बैठक कैबिनेट की बैठक जो है इस सरकार में होने जा रही है। और अब जो है इस सरकार में जो मंत्री है अब उन्होंने शपथ भी ले ली है, उनका विभाग भी बंटवारा हो गया। तो इस लिहाज से जो है अब पहली बार जो है पूर्ण कैबिनेट की बैठक जो है आयोजित होगी। अब इसमें जो है महतारी वंदन जैसी जो स्कीमें हैं और लाडली दीदी जैसी स्कीमें हैं, मोदी की गारंटी है और खासतौर पर जो है छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से घोषणा पत्र में काम करने के लिहाज से जो है इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे फैसले जो है अब जो है मंत्रिमंडल गठन के बाद में लिए जाने थे। इसीलिए जो है पहले जो है सिर्फ एक ही जो है 18 लाख आवास पर ही फैसला लिया गया था। अब जो है कैबिनेट पूर्ण होने के बाद जो है इस पर जो है फैसला लिया जाएगा कि किस किस प्रकार से कार्य करना है, कौन कौन सी ऐसी योजना है, जैसे किसानों को 3100 रुपए अभी धान का समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदी करना है। तो इस पर जो भी है अब जो है इस कैबिनेट में फैसला हो जाएगा। साथ ही जो है माँ तारी वंदन की जो बात चल रही थी लंबे समय से, माँ तारी वंदन जो है लोगों को नहीं मिल रहा था, उस स्कीम जो है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था, लेकिन लगातार जो है कांग्रेस बार बार तंज कर रही थी कि क्योंकि सरकार का गठन हो गया बावजूद इसके इस योजना को अभी तक से अमल में नहीं लाया गया। तो इसके लिहाज से जो है महतारी वंदन योजना को भी अब इस कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल सकती जी। सबसे ज्यादा फोकस किस क्षेत्र पे रखा जाएगा इस बैठक में? देखिए इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस यह है कि जो पहली ही बैठक में जो है जिन जिन घोषणा पत्र के हिसाब से जो पहली लाना है उन योजनाओं को लेकर खासा फोकस रहेगा। जैसे बता देना चाहूंगा कि लाडली दीदी योजना है, महतारी वंदन योजना है, इन दोनों योजनाओं पर पहली फोकस इस कैबिनेट की बैठक में रहेगी और शायद ही इस कैबिनेट की बैठक में इस पर भी हरी झंडी मिल सकती है जी। तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं जो कि छत्तीसगढ़ के विकास में लिए जा सकते हैं, उसको ध्यान में रखकर विकास? देखिए फिलहाल जो है किसानों की धान खरीदी का मुद्दा भी सबसे बड़ा है, क्योंकि जो है किसानों से धान खरीदी हो रही है, लेकिन उन्हें जो है 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदी का अभी पैसा जारी नहीं हो रहा है। तो इस लिहाज से जो है कांग्रेस अभी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसते आ रही है, क्योंकि सरकार गठन के इतने दिन बाद भी जो है वादे के अनुसार जो है किसानों को उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। और तो इसको लेकर जो है सबसे पहले कैबिनेट की इस बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है। साथ ही जो है महतारी वंदन योजना और लाडली दीदी योजना, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले समय में इस लिहाज से जो है इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं जो है लंबे समय से मंत्रिमंडल के गठन के बाद भी जो है मंत्रियों को विभाग नहीं बटे, तो इसके कारण जो है कामकाज में तेजी लाने में काफी दिक्कतें होती थी। तो इस लिहाज से जो है इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी मिल गए, उनकी जिम्मेदारी तय हो गई है। तो उस हिसाब से जिम्मेदारी तय होने के बाद में जो है मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र के अनुसार जो है काम करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी जी। सबसे बड़ा सवाल विकास यही उठ रहा है कि यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है और विभाग भी बढ़ चुके हैं, लेकिन जिन मंत्री को विभाग दिए गए हैं क्या वो मंत्री अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पाएंगे, वो उस पैमाने पे खड़े हो पाएंगे जिसकी उम्मीद शायद सरकार कर रही है? देखिए इस बार जो मंत्रिमंडल का जो विभाग बंटवारा हुआ है वह हाईकमान से हुआ है और काफी सोच समझ के बाद में फैसले लिए गए हैं, क्योंकि इस बार जो है नए और पुराने चेहरों दोनों चेहरों का तालमेल बैठाया गया है। और जो है कई सारे ऐसे जो है पूर्व मंत्री जो पद में भी रह चुके हैं उनको भी इस बार जो है जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर जो है इस बार जो है काफी सोच समझकर विभाग जो है मंत्रियों को बांटे गए हैं जो अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। और साथ ही जो है इस बार जो है पार्टी जो है बेहतर कार्य करने के लिए जो है घोषणा पत्र के अनुसार जो है एक के बाद एक मिशन 100 की पॉलिसी बनाकर जो है कार्य करने की का इन लोग वो किए हैं जी। ठीक है विकास, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और बता दें हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल शुरू हो चुकी है, वाहन चालकों ने की है हड़ताल। प्रदेश में हड़ताल का दिख रहा है व्यापक असर, लंबी दूरी और लोकल बसों के पहिए थमे हुए नजर आ रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर जारी रहेगा हड़ताल। तो ऐसे में बता दें वाहन चालकों की ने हड़ताल की है। हिट एंड रन मामले में यह हड़ताल हो रही है और कहा यह जा रहा है कि मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगा। हड़ताल का असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए हड़ताल की तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, कितनी भारी संख्या में यहाँ पे वाहन चालक पहुंचे हैं, पूरी तरीके से रास्ते स्तब्ध है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें निकल के सामने आई हड़ताल की तस्वीरें है। कहा यह जा रहा है हिट एंड रन मामले में यह हड़ताल की जा रही है वाहन चालकों की ओर से।
विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कब तक ये हड़ताल चलेगी? क्या जो मांगे यहाँ पे उठाई जा रही है, उन मांगों को लेकर सरकार के अंदर खेमे में हलचल नजर आ रही है? देखिए, लगातार जो है अभी पूरे देश भर में जो है इसका विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी लिहाज से छत्तीसगढ़ में भी इसका काफी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है जहां जहां से जो अन्य राज्यों से सामान जो है छत्तीसगढ़ में आने हैं, उनमें जो है 60% की कमी देखी गई है। ट्रकों की आवाजाही जो है छत्तीसगढ़ में 60% कम हो गई है। तो इस लिहाज से इस हड़ताल को काफी व्यापक देखा जा रहा है कि इस पर जो असर है काफी व्यापक हो रहा है। बता देना चाहूंगा कि रायपुर के जो है अनाज भंडार सहित जो सब्जी मार्केट है, वहां पर भी जो है 60% से अधिक जो है ट्रकों की आवाजाही कम हो गई है, जिसके कारण जो है यहाँ जो सामान यहाँ पहुंचना था, सब्जी सहित अन्य राशन के सामग्री, उनमें काफी कमी देखी गई है। बता देना चाहूंगा कि लंबे समय से है जो है हिट एंड रन के केस को लेकर जो है काफी कसमकस थी कि इस प्रकार जो है ट्रक ड्राइवर जो है एक्सीडेंट करते हैं और एक्सीडेंट करने के बाद में वहां इस घटनास्थल से भाग जाते हैं। तो उनमें जो है सजा का प्रावधान जो है काफी बढ़ाया गया है। अगर ऐसी स्थिति में ट्रक ड्राइवर या वाहन चालक भागते हैं तो उनकी सजा जो है 8 से 10 साल की हो जाएगी। मतलब इसमें बढ़ोतरी का ये जो है कानून लाया जा रहा है। इसको विरोध में जो है पूरे देश भर में ट्रक व्यवसायी जो है हड़ताल कर रहे हैं। जी, तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर इसके विरोध में कानून लाया जा रहा है, ये तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज साबित हो सकती है। तो इसका विरोध आखिर क्यों करना, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, इस कानून का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि घटना स्थल पर अगर ट्रक ड्राइवर कहीं हादसा कर देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां से अगर घटना स्थल से ट्रक ड्राइवर भागते नहीं है, तो नहीं भागने की स्थिति में क्या है, वहां पर जो भीड़ रहती है उनके द्वारा जो है ट्रक ड्राइवर जो है निशाने में आ जाते हैं और निशाने में आने के बाद में ट्रक ड्राइवरों की जो है कई बार जो है पिटाई भी हो जाती है। तो इस लिहाज से जो है यहाँ पे ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रस्तावित न्याय यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने एक और यात्रा निकाली थी, उसके बाद 3 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बता दें कि साव प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक प्रसारण मन की बात की 108वीं कड़ी सुनने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पा रही है। उसके नेता मोदी विरोध के एजेंडे पर चलते चलते अब देश और यहाँ के लोगों का विरोध करने लगे हैं। सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली जाना हुआ। देश के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री जी, रेल मंत्री जी, इन सब लोगों से मुलाकात हुई है। वस्तुतः ये सौजन्य भेंट थी सरकार बनने के बाद, परंतु भेंट के दौरान प्रदेश से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा बातचीत हुई है। सकारात्मक चर्चा हुई है, उत्साहजनक चर्चा हुई है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। सरकार गठन। और खबर कांकेर से है, जहां 9 वर्ष में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने फ्लैग मार्च की शुरुआत कोतवाली थाना से की, जो कि मुख्य मार्ग से होते हुए शहर के विभिन्न जगहों पर पहुंची। यात्रा का उद्देश्य लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने अपील करना था। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि नए वर्ष में शांति स्थापित कर नए वर्ष का उत्साह मनाने की लोगों से अपील की गई। शांति व्यवस्था भंग न हो, इससे लेकर पुलिस पार्टी लगातार शहर और ग्रामीण इलाकों में गश्त करती रहेगी। 31 दिसंबर और नए वर्ष 1 जनवरी के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर चुकी है। आज 31 दिसंबर के उपलक्ष्य में पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है और सभी को हमारी तरफ से हिदायत दी जा रही है कि नियमों का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का
पालन करे। जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर दुर्ग से है, जहां नए साल के पहले ही दिन देवर झाल में रहने वाले कुर्रे परिवार की खुशियां छिन गई। सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल जा रही टीचर की स्कूटी को तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई। वहीं स्कूटी पूरी तरीके से टूट गई। जिस तरीके से स्कूटी के एक एक पार्ट्स बिखरे पड़े हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की स्पीड कितनी तेजी से थी। घटना से लोगों में आक्रोश है। वहीं परिवारजन आरोपी के तलाश कर सजा की मांग कर रहे हैं। बालोद में ट्रांसपोर्ट्स का हड़ताल देखने को मिल रहा है। दरअसल कानून के विरोध में यह हड़ताल जारी है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पर भी असर देखने को मिल रहा है, जिसके लिए जिले अधिकांश पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो गया है और इसके कारण लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से राज्य अतिथि गृह पहुंचा में भारत श्री मेहुल लखानी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री मेहुल को उनकी इस यात्रा के लिए प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक श्री गजेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं संदेश में श्री मेहुल ने योग यात्रा की थीम पर भारत, नेपाल और भूटान की यात्रा पूरी कर अब पैदल पीछे की ओर चलते हुए भारत यात्रा पर निकले हैं। ये पदयात्रा सामाजिक सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनचेतना जगाने के उद्देश्य से लोगों को स्वस्थ, प्रकृति, संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के प्रयास हेतु कर रहे हैं। और पावन धाम अयोध्या नगरी से प्रभु श्री राम जी के मंदिर से पूजित अक्षत कलश बालोद जिला पहुंचा। बता दें कि इस अवसर पर बालोद नगर को लोगों ने गाजे बाजे के साथ भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जो शीतला मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस शीतला मंदिर पहुंची। तो वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर सम्मिलित हुई। खबर भिलाई से है, जहां खुर्सीपार थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रेलर चालक की लापरवाही से ट्रेलर सड़क के किनारे बने कॉम्प्लेक्स में जा घुसा और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागे। इस दुर्घटना में ट्रेलर ने बाइक और एटीएम को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ड्राइवर के हैंड ब्रेक ना लगाने की वजह से यह हादसा हुआ। साथ ही इस हादसे में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बस्तर में अब कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं। बस्तर में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं सीआरपीएफ के 3 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और अब जगदलपुर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, कोविड के मरीजों में इन लोगों की कोई हिस्ट्री नहीं है। हालांकि इनमें से एक व्यक्ति लोगों के घर दूध पहुँचाने का काम करता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। उस व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सीमाओं पर पैनी नजर बनाई हुई है। वहीं कोविड के नए वेरिएंट की पहचान के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रायपुर भेजा जाएगा। कोरोना के जांच खतरे को भांपते हुए महारानी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं संक्रमण का खतरा बढ़ता देख जाँच केंद्र शहर में भी खोले जाएंगे। कोरोना वायरस को बढ़ते देख हुए महारानी अस्पताल प्रांगण में भी सभी के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है।
खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी स्कूटी में अवैध रूप से मादक पदार्थ रखकर उड़ीसा से जगदलपुर ले जा रहा है। सूचना मिलने पर ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका से पुलिस ने आरोपी अमन गुप्ता को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 35 किलोग्राम मादक पदार्थ, एक स्कूटी, 500 रुपए नकदी और एक मोबाइल बरामद किया। गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है। खबर कांकेर से है, जहां पंखाजोर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6 महीनों से फरार माइक्रो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर को पंखाजोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों के धोखाधड़ी करने वाले निधि लिमिटेड के संचालक पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को हैदराबाद से गिरफ्तार कर पंखाजोर के लिए रवाना हुई है टीम। खबर सूरजपुर से है, जहां विश्रामपुर के नगर पंचायत पार्षद व कांग्रेस नेता गंगाराम रवि की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विश्रामपुर नगर पंचायत के पार्षद गंगाराम रवि अपने परिवार के साथ जशपुर की ओर जा रहे थे, तभी बगीचे के पास घने कोहरे की वजह से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे पार्षद की मौत हो गई। वहीं कार में सवार पत्नी सहित 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना के बाद नगर में शोक का माहौल है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।